इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस के Crypto.com एरिना में आयोजित किए गए। बेयोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार जीता। साथ ही बेयोंसे और माइली साइरस को सेकंड मोस्ट वांटेड के लिए बेस्ट कंट्री ड्यू ग्रुप एचओ मानसू का पुरस्कार दिया गया, जबकि केंड्रिक लैमर ने अपने गीत नॉट लाइक अस के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वहीं सबरीना कारपेंटर ने एस्प्रेसो के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस और शॉर्ट एंड स्वीट के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता और बेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार द ब्लैक क्रोज को शेक योर मनी मेकर के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट या चैंट एल्बम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 10 और 11 फरवरी को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में नैतिक, सुरक्षित और समावेशी एआई की आवश्यकता पर बल देते हुए डिजिटल विभाजन को कम करने, एआई सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रीन एआई को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। साथ ही इस शिखर सम्मेलन के दौरान द्वितीय भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस समिट के दौरान की गई घोषणा के अनुसार भारत अगली ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करेगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 6 से 17 फरवरी 2025 तक 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया, जिसका विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा रहा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख राज्यों और समुद्री साझेदारों को एकजुट करना है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। चौथा भारत ब्रिटेन ऊर्जा संवाद 10 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में चौथी भारत यूके ऊर्जा वार्ता भारत के केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और ब्रिटेन के ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन राज्य सचिव एडन मिलीबैंड की सह अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता में एस्पायर यानी एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत एवं भारत ब्रिटेन अपतटीय पवन कार्यबल की स्थापना की घोषणा की गई। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी। फरवरी 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। आपको बता दें कि भारत 2018 में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 44वें और 2014 में कुल मिलाकर 54वें स्थान पर था। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। दरअसल यह सूचकांक चरम मौसम की घटनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर देशों को रैंक करता है तथा जलवायु जनित आपदाओं से होने वाली मानवीय और आर्थिक हानि का आकलन करता है। इसके निष्कर्षों के अनुसार वर्ष 1993 और 2022 के बीच पूरी दुनिया में 7,65,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप $4.2 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। एवं इसी अवधि में चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित शीर्ष 3 देश डोमिनिका, चीन और होंडुरास थे।
जबकि वर्ष 2022 में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शीर्ष 3 देश पाकिस्तान, बेलीज और इटली थे, तथा इसके अनुसार भारत छठें सर्वाधिक प्रभावित देश की श्रेणी में है, जहां चरम मौसम की घटनाओं के कारण 80,000 मौतें हुईं और इस दौरान यहां हुआ कुल नुकसान वैश्विक आर्थिक नुकसान का 4.3% रहा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS के 12वें संस्करण का आयोजन 11 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना रहा, जो शासन और महत्वपूर्ण वैश्विक क्षेत्रों में उभरते रुझानों पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य शासन, नवाचार, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन, आर्थिक लचीलापन, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसी वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करना है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ऑपरेशन डेविल हंट। राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे बांग्लादेश में फरवरी 2025 में ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया, जिसके तहत ढाका में उपद्रव और अशांति के माहौल के बीच सुरक्षा बलों ने 4 दिनों में लगभग 1,300 लोगों को गिरफ्तार किया। विश्व की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 25% आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। यह शुल्क 12 मार्च से लागू होगा। 10 से 23 फरवरी 2025 तक भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन युद्धाभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। फरवरी माह में प्रतिवर्ष 17 तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी 2025 को की गई घोषणा के अनुसार 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 17 फरवरी 2025 को भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी। फरवरी 2025 में चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अपनी सैन्य तैयारियों के मद्देनज़र फिलीपींस ने भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु समझौता किया। 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण जापान के ईस्ट फ्यूजी मैन्यूवर ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IISc बेंगलुरु को नामित किया गया। 27 फरवरी 2025 को मिस्र की राजधानी काहिरा में आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 फरवरी 2025 को कतर ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। 17 से 21 फरवरी 2025 तक अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में भारत ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल का प्रदर्शन किया। फरवरी 2025 में भारतीय MSME के लिए हरित वित्त को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को समर्थन देने हेतु सिडबी ने फ्रांस की एजेंसी फ्रांसेस डे डेवलपमेंट के साथ $100 मिलियन का समझौता किया। विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह 16 फरवरी को मनाया गया। फरवरी 2025 को की गई घोषणा के अनुसार 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से अमेरिका को बाहर करने हेतु एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2025 में रोमानिया की लॉन टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया।
इसकी वर्ष 2025 के लिए थीम यूनाइटेड बाय यूनिक थी, जो वर्ष 2027 तक चलने वाले 3 वर्षीय अभियान की शुरुआत को चिह्नित करती है। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 4 फरवरी 2025 को आगा खान चतुर्थ का निधन हुआ। ये इस्माइली शिया मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक गुरु थे। 4 फरवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया में पहला क्लिनिकल परीक्षण युगांडा ने शुरू किया। फरवरी 2025 में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर का शुभारंभ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 5 फरवरी को अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया। प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की थीम माई एपिलेप्सी जर्नी रही। फरवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर इसके संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। फरवरी 2025 में एक्सपो सिटी दुबई के साथ व्यापारिक संगठन FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने हेतु साझेदारी की। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत शीर्ष पर है। भारत की घरेलू उड़ानों ने 2024 में 86.4% का यात्री भार हासिल किया, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और चीन हैं। 4 फरवरी 2025 को स्पेन ने कर्मचारियों के काम के घंटों को 40 घंटे प्रति सप्ताह से घटाकर 37.5 घंटे प्रति सप्ताह करने का फैसला किया। 3 फरवरी 2025 को यूरोप महाद्वीप में स्थित बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेवर ने शपथ ग्रहण की। फरवरी 2025 में पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बनी हुई है।